कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी, ठीक है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके लिए अपन क्या निकालेंगे, बोले सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आई निकालेंगे यहाँ सर। तो सर क्या प्रॉब्लम आएगी, तो सर ये प्रॉब्लम है, जैसे ये रोड है यहाँ सर, ठीक है सर। वैसे इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यहाँ से आप निकालना है। लेंथ कितनी है, तो सर इसकी लेंथ है यहाँ सर। सर इसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालूं, सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का एक तरीका है, तो वैसे तो निकाल नहीं सकता क्योंकि कंटीन्यूअस मास बॉडी। सर कंटीन्यूअस मास बॉडी का मतलब क्या है, सर कंटीन्यूअस मास बॉडी का मतलब है कि पूरे मास का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे बॉडी पे इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूट है। हरी बात समझ, ऐसा नहीं है कि अब ये जो पूरी की पूरी बॉडी है आप ये देख रहे हो, ये पूरी की पूरी कैसी है, कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसका साइज, इसका वेट, इसका मतलब यहाँ इसका काटोगे ना इतनी साइज का, और आगे इतना छोटा सा काटोगे, जितना काटोगे इतना उतना ही आगे काटोगे, वेट उतना ही रहेगा। स्ट्रक्चर सेम, मास बॉडी सेम, डेंसिटी सेम, पूरी की पूरी ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी है। हाँ लेकिन मेरे को ये जो है ये इस प्रकार से मोशन करेगी, ऐसे मोशन करेगी, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट ऐसे रोटेट करेगी। एक्सिस कौन सी है, ये वाली दिखाऊं तो तेरे को कुछ ऐसे है मामला है। ये फिक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये बॉडी है, रोटेशन मोशन ऐसे, ये मास बॉडी ऐसे रोटेट करेगी इस फिक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट, ठीक है। अब देख इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, डायरेक्ट नहीं बता सकता। तो सर मैं कैसे बताऊं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और वो एक्सिस कौन सी है, बोले सर ये एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है, बोले सर ये वाई एक्सिस है। हाँ सर, तो सर कैसे निकालूंगा, बोले सर निकालने का सिस्टम ये होता है, इसमें तो सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट कंसीडर, इसका एक छोटा सा मास कंसीडर करो, तो उसका मास कितना हो सकती है। हाँ सर, तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपने बताया था ना, ये कितना होता है, तो सर ये होता है di = dm × में r स्क्वायर। तो सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो सर मैं r लूं या x लूं, x ले लूं, सर मैंने x ले लिया, ये dm मास बॉडी है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, सर dx। तो सर ये आप dx ही क्यों ले रहे हो, dA क्यों नहीं लिया, dv क्यों नहीं लिया, तो सर बात ये है, ये एक रोड है, इसमें एरिया रिप्रेजेंट नहीं हो रखा है, ये लीनियरली यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सर लीनियरली में क्या होता है, सर लीनियरली का मतलब होता है उसके अंदर सिर्फ ओनली लेंथ ही वेरी करेगी, एरिया उसका नहीं होता है। हाँ सर, तो सर एरिया में कोई एरिया मतलब कोई चेंज एरिया में नहीं होगी, सिर्फ चेंज किसमें होगी, उसकी लेंथ में। तो सर लेंथ वेरिएबल बॉडी है सर x, ये कितनी है, सर dx। देखा जाए तो कुछ ऐसा मान लो आप इसको, ये वाली जैसे बोले ये पूरी है, मेरे को इस पूरी के रेस्पेक्ट में निकालना है, ये कितनी हो गई, तो सर ये dx। ये मास इतने से का मास कितना है, सर dm। लेंथ कितनी है, बोले सर x। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, बोले सर इसकी जगह मैं x ले लेता हूं, x। तो टोटल मोमेंटम निकालूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, तो dm × में क्या हो गया, बोले सर x, ठीक है। हाँ सर, तो सर dm हमने ये सुना है कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, तो सर dm हो गया dx। हाँ सर, तो सर लैम्डा क्या होता है बताया था, लीनियर मास डेंसिटी, dm अपॉन में dx। बोले सर dm निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, सर लैम्डा × dx, बोल आया। हाँ सर, तो सर i = इंटीग्रेशन लैम्डा × dx × x, बहुत आया ना। बोले हाँ सर, तो सर i = लैम्डा को तो बाहर ले x² × dx। बोले हाँ सर, x² का मतलब कितना हो गया, x3। और वैसा ये है कहाँ तक ये रोड, तो सर ये है लेंथ तक, तो लेंथ कितनी है, तो सर 0 से और है। हाँ सर, तो सर x3/3 0 से बोल है ना। यस सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो सर i = लैम्डा l⁻3/3। हाँ सर, तो सर लैम्डा बराबर क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, तो सर मास अपॉन में बोल है। तो सर यहाँ से मैं लैम्डा का डाटा रखता हूँ यहाँ पे, तो सर बिल्कुल रख दीजिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो सर m/l × l⁻3/3
एलसीएम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m l स्क्वायर बोल आया ना। यस सर। तो इस रोड का देखो दिख नहीं रहा तो ये देखिए इस रोड का इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक्सिस कौन सी है ये वाली इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल है ना। बॉडी कैसे रोटेट करेगी प्रोसेस इस प्रकार से यहां से ऐसे रोटेट एक्सिस कौन सी रहेगी इस एक्सिस के चारों तरफ रोटेशन होगा इसका यस या नो। यस सर। यहां तक हो गया। अब देख क्वेश्चन कैसे बनता है सर। क्वेश्चन ऐसा बनता है कि पहली सिचुएशन तो मैंने कर दी कि यूनिफॉर्म लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है सर। अब जो बॉडी बन रही है कुछ ऐसे बन रही है तो कैसे सर कैसे बन रही है तो सर अब उसकी जो डेंसिटी है वो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इनटू डेंस मतलब कैसे सर मतलब ये है कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है उसकी डेंसिटी में वेरिएबल आ रहा है बोल पाए ना सर लैम्डा इक्वल टू कितना है लैम्डा नॉट इनटू में x। हाँ सर तो सर इसके लिए कैसे निकालूंगा मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर आई इक्वल टू हाँ सर लैम्डा लैम्डा की जगह में क्या रखूंगा लैम्डा नॉट रखूंगा हाँ सर लैम्डा नॉट यहाँ सर और x हाँ सर और x स्क्वायर ऑलरेडी है बोल है ना तो कितना हो जाएगा x की पावर क्यूब इनटू में dx और 0 से l तो i बराबर कितना हो जाएगा तो सर लैम्डा नॉट x की पावर 4 अपॉन 4 और लिमिट कहां से कहां तक सर 0 से l बहुत हाई है ना बोले हां सर तो सर i बराबर कितना आ जाएगा सर लैम्डा नॉट l की पावर 4 अपॉन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है सर लैम्डा नॉट l की पावर 4 अपॉन सर लैम्डा नॉट का मतलब कितना है तो सर लैम्डा नॉट का मतलब ये है देखो ऐसा लैम्डा नॉट का मतलब लैम्डा नॉट निकालेगा तो लैम्डा अपॉन में क्या करेगा x करेगा बोल है ना तो बोले सर ये डायमेंशनल रूप से करेक्ट है बिल्कुल करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा i बराबर लैम्डा नॉट l की पावर 4 अपॉन में और अब यहां पे जो लैम्डा नॉट का डाटा देगा वो दे देगा। तो सर एक बार बताओ वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या होता है l स्क्वायर के रूप में ये तो l की पावर 4 आ रही है लेकिन वैसा भी इस लैम्डा नॉट का जो डाटा है वो मास अपॉन में लेंथ स्क्वायर है। तो सर कैसे तो सर देखो लैम्डा नॉट निकालेगा तो लैम्डा अपॉन में क्या करेगा x और लैम्डा क्या होता है तो सर मास अपॉन में लेंथ बोल रहे हैं पाई सर एक लेंथ ये और एक लेंथ ये तो लेंथ का क्या होगा स्क्वायर तो एक ये लेंथ स्क्वायर से लेंथ स्क्वायर क्या हो जाएगी कैसे तो डायमेंशनल रूप से क्या है बिल्कुल ये करेक्ट है। तो अब ये कभी आपको ऐसा दिख जाए कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं हो सकता क्योंकि l की पावर 4 है तो वैसा भी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर लैम्डा नॉट है लैम्डा नॉट किसके रूप में आ रहा है यहाँ पर मास अपॉन में लेंथ स्क्वायर के रूप में तो ये डायमेंशनल रूप से बिल्कुल करेक्ट है आंसर ऐसे ही आते हैं ध्यान रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत हाई है। इसलिए मैं वही तो बात कह रहा हूँ ना हर चीज़ को बिल्कुल अपने को ध्यान से बिल्कुल डीपली तरीके से देखना है कि कोई भी आंसर किस प्रकार से वेरी कर जाए कौन सा क्वेश्चन कैसे वेरी कर जाए पता नहीं चलता। अपन ये चीज़ें अपन ने स्कूलिंग के अंदर नहीं पढ़ा क्यों नहीं पढ़ा अपन क्योंकि पढ़ा ही नहीं अपन ने स्कूलिंग के अंदर ये पढ़ा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू मास इनटू मिल परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे स्क्वायर दो एक्सिस वाले थ्योरम लगा देते हैं परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम उसके दो चार एग्जांपल कर देते हैं रिंग की बता देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका बता देते हैं और मामला खत्म। वैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये अभी की बात है कल परसों की कल शाम की ही बात है। एक कोई गार्जियंस थे हमारी सोसाइटी में थे हमारे लोग एक मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्ले में तो उनकी गुड़िया कहीं मतलब नीट की प्रिपरेशन कर रही है जैसे लो तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसको ठीक ठाक रहा 500 के आसपास रहा तो बोले यार कि क्या करें मतलब सर ले आओ आपको मेरे पास तो सर कोशिश करूँगा उसको मैं वहाँ से यहाँ ला के यहाँ एडमिशन करवाने की क्योंकि बाहर वातावरण कैसा है कैसा नहीं है मतलब खान पान भी सेट नहीं हो पाता है तो मैंने कहा कि आप यहाँ ले आओ कोई दिक्कत नहीं तो कोशिश है कि वो आ जाएगी वैसे फिर उस मतलब वो गार्जियंस की देखो सोच क्या है देख सर मेरी गुड़िया की परसेंटेज 12th के अंदर
बनी लगभग 90 से अबाउट 92 93 के आसपास बनी उसकी परसेंटेज, और 12th पास आउट की उसने, और पास आउट करने के बाद मैंने टारगेट के लिए भेजा। जब वो गई तब बोले कि परसेंटेज मेरे कोई काम की नहीं। बोले अब मेरी एक बच्ची और है, वो 10th पास आउट इस साल कर रही है, 11th में मैं आपके पास भेजूँगा, लेकिन एक शर्त पे भेजूँगा, मुझे मेरी बच्ची की परसेंटेज नहीं बने, परसेंटेज मेरे को 90 चाहिए नहीं, परसेंटेज कम बन जाए कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, लेकिन सिलेक्शन चाहिए। पहली बार ऐसा गार्जियंस मिला है जो बिल्कुल शानदार तरीके वाली बात की है। मतलब ये बोल रहे हैं स्पेशली कि परसेंटेज 95 नहीं बने, 90 नहीं बने, 85 नहीं बने, 80 बन जाए, 75 बन जाए, लेकिन मेरी गुड़िया का सिलेक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि परसेंटेज का टाइम नहीं है, परसेंटेज का टाइम खत्म हो चुका है, अब टाइम है जो किसका है, कंपटीशन। तो वो अब ये बात बोल रहे हैं कि जब मतलब आजकल मतलब सर वो खुद ही बोलने लगे कि सर आजकल की गार्जियंस को क्या है, आजकल की गार्जियंस ये बोलते थे मेरी बच्ची की परसेंटेज 95 बनी, 90 बनी है, उसके बावजूद बच्चा BSc करते हुए मिलता है आसपास की कॉलेजों से। बोले सर उस परसेंटेज का कोई काम नहीं है। मैंने बोला यार ऐसे गार्जियंस होते हैं जो मतलब अब अच्छे तरीके से सोचने लगते हैं, ये सोचने लगते हैं कि परसेंटेज का मामला क्या हो गया है खत्म। क्योंकि अब आप देख लो ना, एक स्कूल ये है, 2 गली छोड़ दो, तीसरी स्कूल दूसरी स्कूल है, इस स्कूल की परसेंटेज 95 है तो उसकी 94 होगी, 93 होगी। ऐसी कोई स्कूल नहीं होगी आसपास के क्षेत्र में जिसकी परसेंटेज 90 से कम होगी, बावजूद कभी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उनको प्रिपरेशन उस लेवल पे करवाई जाती है ताकि उसकी परसेंटेज बने, लेकिन कंपटीशन रूप में तैयार नहीं होते उस बच्चे। अब कंपटीशन रूप में तैयार गार्जियंस समझने लग गए कि भाई परसेंटेज नहीं चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। परसेंटेज गई हार्ड में, हमें चाहिए सिलेक्शन। अब इस शर्त पे काम करने लगते हैं आजकल के गार्जियंस। तो मुझे यार काफ़ी अच्छा लगा सुन के, मुझे यार सच में ऐसे गार्जियंस होने चाहिए, ऐसे गार्जियंस यहाँ पे पावटा के अंदर डेवलप हो गए, ऐसे गार्जियंस, ये सोच डेवलप हो गई यहाँ के गार्जियंस की। आने वाले टाइम के अंदर यहाँ का बच्चा बाहर नहीं जाएगा पढ़ने के लिए, यहाँ का बच्चा यहीं पढ़ेगा और नीट में 100% सेलेक्ट हो। ये मतलब आने वाले 3 से 4 साल में हो जाएगा यदि गार्जियंस की ऐसी सोच बना हुई तो। चलो आगे चलते हैं। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या है, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इसको लिख लिया क्या? इसको लिखो आप।